श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, सादर बोले सकल बराती। विष्णु विरंची देव सब जाति, विष्णु विरंची देव सब जाति। कहते हैं कि जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। अब ज्योनार का समय आ गया और आनंद के साथ में भोजन करना है, जीवनार करना है। कहते हैं कि माता पार्वती जी के घर जो भोजन तैयार किया गया था उसका वर्णन करना भी कठिन था। इतना अद्भुत और दिव्य था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस घर में स्वयं माता भवानी निवास करती हैं वहां सब कुछ स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ और पवित्र हो जाता है। सभी बारातियों को आदर पूर्वक स्वागत के साथ बुलाया गया। वहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को भी बुलवाया गया। और जीवन में कहते हैं कि जब किसी का स्वागत करने का अवसर मिलता है और आनंदमय वातावरण में स्वागत किया जाता है, करने का अवसर मिलता है, तो जीवन धन्य बन जाता है। जब भगवान शिव जी की बारात माता पार्वती जी के घर पहुंचती है, तब यह अद्भुत दृश्य देख करके सबका मन गदगद हो जाता है। तो वहां जो अतिथि सत्कार और भोजन की व्यवस्था होती है वह इतनी दिव्य होती है कि सबका उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि वह केवल भोजन नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से परोसा गया प्रसाद है। यह केवल साधारण बाराती नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अनेक देवता भी जहां उपस्थित हैं, वह तो अनंत रूप से भगवान स्वर्ग का पृथ्वी पर अवतरण हो गया है। भगवान के साथ में सभी देवी देवता अत्यंत उत्सव मना रहे हैं। सभी का स्वागत अत्यंत आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य है जिसे देख करके सबका हृदय गदगद हो जाता है। कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि स्वयं ईश्वर के समान होते हैं और अतिथि की सेवा ईश्वर की सेवा है। सनातन धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। जब हम किसी का आदर पूर्वक स्वागत करते हैं तो वह सीधे सीधे ईश्वर की सेवा बन जाती है। इसीलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि हमारे जब जब हमें अवसर मिले किसी का स्वागत करने का, सेवा करने की, तो हमें हृदय से आनंदित होकर के स्वागत करना चाहिए। इस अवसर को उत्सव में बदल देना चाहिए, तभी हमारा और सबका जीवन धन्य बनता है। आज इतना ही, कल पुनः अगले चौपाई के साथ मिलेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।